हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक जो है आपका केमिकल शिफ्ट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस पर हम आपको नोट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट इसकी देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड पोजिशन ऑफ सिग्नल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका होता है, वो नंबर ऑफ सिग्नल एंड पोजिशन ऑफ सिग्नल। उसमें हम नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड पोजिशन ऑफ सिग्नल्स देखते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका पोजिशन ऑफ प्रोटॉन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रोटॉन इन कंपाउंड। जो प्रोटॉन की पोजिशन होती है वो क्या किस पे डिपेंड करती है कि कंपाउंड में जो भी प्रोटॉन है उसकी नेचर। जो प्रोटॉन की पोजिशन होती है वो हेल्प करती है कंपाउंड में जो प्रोटॉन है उसकी नेचर पर, ठीक है। Different type of proton are present in the compound and they are different electronic environment. Due to variation in electronic environment, protons get absorbed at different applied magnetic field. इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में और उनकी क्या होती है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होते हैं। और जो प्रोटॉन्स हैं वो अब्जॉर्ब कैसे होते हैं, डिफरेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। फिर आप एक स्केल देखोगे, ये एक स्केल है, इसमें आपको 0 से लेकर 10 तक इसमें मार्क लगे हैं, ठीक है। ये इधर से जाती है तो आपकी हो जाती है टो वैल्यू, ठीक है। टो वैल्यू क्या निकलती है, जब आप 10 में से माइनस कर देते हो डेल्टा वैल्यू, और आप इस साइड जाओगे तो आपकी निकल जाएगी डेल्टा वैल्यू, ठीक है। राइट साइड चलने पर आपकी टो वैल्यू आती है, लेफ्ट साइड चलने पर आपकी आती है टो वैल्यू। टो वैल्यू कैसे डेल्टा वैल्यू कैसे निकालते हैं, 10 माइनस टो। इसकी यूनिट कहूँ तो मैं क्या होती है, PPM। अगर आप इस साइड जाओगे तो आपकी क्या आती है, लेफ्ट साइड में आती है आपका डी शिल्डिंग, ठीक है। डाउन फील्ड, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू। लेकिन जब आप राइट साइड जाती हो तो आपकी शिल्डिंग वैल्यू आती है अप फील्ड, लो फ्रीक्वेंसी, लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू। इससे हम देखेंगे केमिकल शिफ्ट क्या होता है। आगे के पॉइंट आते हैं, दिस इज द केमिकल शिफ्ट स्केल। ये क्या थी, हमारी केमिकल शिफ्ट स्केल थी, विच इज डिनोटेड बाय टो वैल्यू। और ये डिनोट होती है टो वैल्यू से, ठीक है, सॉरी डेल्टा वैल्यू से। एंड डेल्टा वैल्यू इज बिटवीन 0 to 10। जो आपकी डेल्टा वैल्यू है किसके बीच है, 0 से 10 तक। इट कैन बी ऑल्सो डिनोटेड बाय टो वैल्यू। इसको हम टो वैल्यू से भी डिनोटेड कर सकते हैं। टो वैल्यू इज जस्ट अपोजिट डेल्टा वैल्यू। जो इसकी टो वैल्यू होती है वो क्या है, अपोजिट होती है किसके, डेल्टा वैल्यू के, ठीक है। टो वैल्यू इज डिनोटेड बाय PPM विच इज यूनिट ऑफ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट की यूनिट होती है PPM। इफ़ वी आर गोइंग टू द राइट साइड देन हाईली शिल्डेड कंपाउंड विल बी देयर। अगर हम राइट साइड जाते हैं तो क्या होता है, हाईली शिल्डेड कंपाउंड आते हैं। इफ़ वी कमिंग टू द लेफ्ट साइड देन इट विल बी शिल्डेड कंपाउंड। अगर हम लेफ्ट साइड आते हैं तो हमारे क्या होते हैं, शिल्डेड कंपाउंड होते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या है, केमिकल शिफ्ट स्केल है, ठीक है। इसमें जब आप राइट साइड जाते हो तो आपकी टो वैल्यू आती है, एंड जब आप लेफ्ट साइड जाते हो तो आपकी क्या हो जाती है, डेल्टा वैल्यू। और अगर राइट साइड जाती हो तो आपकी शिल्डिंग इफेक्ट आता है, एंड जब आप लेफ्ट साइड जाते हो तो आपका डिशिल्डिंग इफेक्ट आता है। तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेने हैं। फिर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन एंड देयर डेल्टा वैल्यू। अगर आपका एलिफेटिक एलिसाइक्लिक देख रखा है तो उसकी डेल्टा वैल्यू कितनी होती है, 0 to 2, ठीक है। एंड बीटा सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक के लिए जो आपकी डेल्टा वैल्यू होती है वो होती है 1 to 2। एल्काइन के लिए क्या होती है, 2 to 3। अल्फा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक के लिए 2 to 5। अल्फा डी सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक के लिए 2.5 to 7। एल्किन के लिए कितनी होती है, 4.5 to 7.5। एंड एरोमेटिक एंड हेट्रो एरोमेटिक की रहती है 6 to 9। एल्डिहाइड के लिए आपकी होती है 9 to 10। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका मॉलिक्यूल कहाँ रहता है, वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड में रहता है। मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन है विल प्रोड्यूस सेकंड मैग्नेटिक फील्ड। वो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन। आपका जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो 2 टाइप्स में होता है। देखिए ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब आपका ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड रखता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपोज्ड कर जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रेनफोर्स्ड हो जाता है। तो जब आपका अपोज्ड होगा तो वो क्या होगा, शिल्डेड, ठीक है। शिल्डेड मतलब अप फील्ड, वो अपवर्ड में होगा। एंड रेनफोर्स्ड में क्या होगा, डिशिल्डेड होगा, वो डाउन फील्ड में होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट। अप फील्ड या डाउन फील्ड शिफ्टिंग इज ऑल्सो नोन एज केमिकल शिफ्ट। जब आपका जो आपका सेकंड मैग्नेटिक फील्ड होता है जब वो अपोज कर जाता है, और एक बार हो जाता है रेनफोर्स। जब अपोज करता है तो शील्डेड आता है, एंड जब आपका रेनफोर्स होता है तो क्या आता है, डीशील्डेड। और इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट। फॉर मेजरिंग केमिकल शिफ्ट ऑफ वेरियस प्रोटॉन इन अ मॉलिक्यूल द सिग्नल फॉर टेट्रामिथाइलसिलेन TMS टेट्रामिथाइलसिलेन इज टेकन एज ए रेफरेंस। ये TMS पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो आपको उसमें डिटेल में समझ आ जाएगा TMS होता क्या है। इसकी फिलहाल आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या है, सिलिकन और इससे टेट्रामिथाइल जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं टेट्रामिथाइलसिलेन।
तो हमें केमिकल शिफ्ट को हमें मेज़र करना है तो हम TMS का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट देखो क्या फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी सैंपल की, एंड ये वी किसकी है, फ्रीक्वेंसी TMS टेट्रामिथाइलसिलेन की, एंड डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। MHz क्या है, इसकी यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे न्यू सैंपल जो है ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल, इस सैंपल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एंड ये यहाँ पे वी क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS टेट्रामिथाइलसिलेन। फिर आप इसकी यूनिट कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। If the second magnetic field is in the opposite direction as of external magnetic field nucleus is shielded, and if the second magnetic field is in the same direction as of external magnetic field nucleus is deshielded। तो आपका shielded कब होगा, जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब आपका सेम डायरेक्शन में होगा तो आपका क्या होगा, shielded होगा। अब हम देखें कि फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। इंडक्टिव फैक्ट, फर्स्ट इसका फैक्टर आता है, when proton is attached with any electronegative group atom then proton will shielded and delta value will be increased। जब हमारा प्रोटॉन अटैच होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होता है आपका शील्डेड डीशील्डेड हो जाता है, और जो उसकी डेल्टा वैल्यू वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपका ये मिथाइल ग्रुप है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से जुड़ा है, फ्लोरीन, ठीक है, ये आपको पता है फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है। सेकेंड फैक्टर हम देखते हैं, फैक्टर वान डेर वाल्स डीशील्डिंग, इसमें स्टेरिक इफेक्ट देखते हैं। आपके पास दो ही ग्रुप है, ठीक है, इसमें क्या लग रहा है, बल्कि ग्रुप लग रहा है, देखिए इसमें एक बल्कि ग्रुप है, इसमें ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बल्कि ग्रुप विल रेपेल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इसमें क्या होता है, ये बल्कि ग्रुप हाइड्रोजन को क्या करता है, रिपेयर करता है। डीशील्डिंग होगा तो इंक्रीज होगी आपकी डेल्टा वैल्यू। सेकंड आता है आपका एनिस्ट्रोपिक इफेक्ट, इसमें हम स्पेस इफेक्ट भी कहते हैं। केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो हाई इंक्रीज डेंसिटी रीजन एंड सेट मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे मॉलिक्यूल्स के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। दिस फील्ड आर स्ट्रॉन्गर इन वन डायरेक्शन देन अदर नोन एज एनिस्ट्रोपिक। ये क्या होता है, ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वन डायरेक्शन में, इसी को हम कहते हैं एनिस्ट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। केमिकल शिफ्ट और नियर बाई न्यूक्लियाई is dependent on the orientation of the nucleus with respect shielded to bond। तो ये आपका एनिस्ट्रोपिक इफेक्ट हो जाता है। थर्ड फैक्टर आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एटम गोज फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन एटम है किस में जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाता है टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच, एंड दे विल टेकन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इट विल बी डीशील्डेड। ड्यू टू डीशील्डेड डेल्टा वैल्यू विल बी हायर। नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थ्री टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। कार्बन में तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2 एंड sp3। हम इसके बारे में इतने डिटेल में नहीं देखा है क्योंकि फैक्टर्स इतने इसमें बहुत हो जाते हैं। तो आपको केमिकल शिफ्ट पे नोट्स तैयार कर लेना है।